हम में से ज़्यादातर लोग आईफोन लेते हुए बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हम बड़े बड़े के चक्कर में अपने 10,000 से भी ज़्यादा रुपए लगा देते हैं। आइए बताता हूँ उसे बचाते कैसे। होता ये है कि जब भी आप आईफोन ख़रीदते हैं तो आपके साथ क्या होता है कि आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि 128 GB लगेगा, आपको 256 GB लगेगा, और मेरी तरह आप 256 GB ले लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि आपने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं उसमें। तो क्या मुझे 256 की ज़रूरत थी? आज के टाइम में 2 साल आईफोन यूज़ करने के बाद मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग आईफोन लेते ही फ़ोटोग्राफी के लिए हैं, लेकिन अगर हम फ़ोटोज़ ही नहीं स्टोर कर पाएंगे तो आईफोन का मतलब ही नहीं बैठता है। तो जल्दी से शुरू करते हैं और इसे देख लेते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वागो बियॉन्ड। यहाँ पे हम दो चीज़ों की बात करते हैं, पहला टेक, दूसरा ट्रैवल। तो ट्रैवल के रिलेटेड मैंने गोवा का व्लॉग डाल दिया है, आप चेक कर सकते हैं, मैं आई बटन पे भी डाल दूंगा। पूरी डिटेल्ड आइटिनरी है गोवा के लिए, आप देख। उसमें मैंने ज़ीरो से बताया कि आप कैसे गोवा का ट्रिप सक्सेसफुल कर सकते हैं। जल्दी से देख लेते हैं। मैंने लिया था आईफोन 2 साल पहले, 256 GB। आप देख सकते हैं अभी मेरे फ़ोन का इस्तेमाल केवल हो रहा है 79.98, 80 GB मान लीजिए। कि अभी अगर मैंने 128 GB लिया होता तो मैं 10,000 रुपये के करीब बचा सकता था। तो अब होता यह है कि आईफोन की प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। तो जब भी आप आईफोन सेलेक्ट कर रहे होते हैं, कभी भी नोट कर लेना, ये मैंने बहुत अच्छे से नोट किया है कि 128 और 256 GB के बीच में 128 GB का फ़र्क है। तो आईफोन आपसे पर 128 GB आपसे 10,000 रुपीज़ चार्ज करता है। तो अगर आपने देखा होगा 1,19,900 का 128 है और 256 10,000 रुपये ज़्यादा 1,29,900 का है। अब 256 से 512 में दो बार 128 और जुड़ेगा, तो आपको 10,000 ये और 20,000 ये, तो 512 GB मिलेगा 128 GB के कंपैरिजन में, कि 30,000 रुपये महंगा। नेक्स्ट, अब आईफोन भी बेचना है, वो बिकेंगे नहीं। तो अगर आप देखना चाहोगे तो 1 TB में आपको केवल 20,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है, 512 और 1 TB में, कायदे में 70,000 का, अगर इस स्ट्रैटेजी से चलते। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई यू शुड नॉट बाय बिग स्टोरेज। तो अब छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप कोई भी आईफोन चलाओगे, आप उसे 5 साल से मैक्सिमम 6 साल चलाओगे, और 6 साल के बाद आप करोगे क्या, या तो उसे किसी अलमीरा में डाल दोगे मेरी तरह। मैं अपने सेकेंड हैंड फ़ोन नहीं देता हूँ। अगर आप 2-3 साल में ही, क्योंकि नए अपडेट्स आ जाते हैं, आईफोन वाला कभी भी एक फ़ोन पे नहीं रुकता, वो अपडेट करता ही करता है, ये उसका नेचर है, किसी का भी हो, क्योंकि आपको लेटेस्ट फीचर यूज़ करने होते हैं। तो आप उसे बदलोगे ही, तो आपके 256 GB लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। उस 128 GB का पैसा अप फ्रंट आपने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया है। सेकेंड, हार्डवेयर चेंज नहीं है। अगर आप 128 GB ले रहे हैं, 256 GB ले रहे हैं, आपको कोई भी हार्डवेयर डिफरेंस नहीं मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द स्टोरेज। अगर आप खुद भी से भी देख सकते हैं, सबकी रैम, बाकी सारी स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन सारी सेम रहती है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, अगर 256 GB या उससे बड़ा ना लें तो क्या सॉल्यूशन है। तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन है इसके, उसमें से मैंने दो सॉल्यूशन पे बात करने वाला हूँ। आपको जो फिजिबल लगेगा आप उसके हिसाब से चल सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, आप एक SSD ले सकते हैं। क्योंकि SSD मैं इसलिए भी बात करूँगा क्योंकि 1 TB का एक्सटर्नल स्पेस आप जैसे आप फ्रंट 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो 12,500 रुपये में आपको ये मिल जाएगा, लाइफ टाइम आपके साथ में रहेगा। और आप जैसे आप ये कह सकते हो मैं प्रोरेस वीडियो शूट करता हूँ, प्रोरेस के लिए आपको एनी हाउ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगेगी अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो। प्रोरेस का रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और वो स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेती है, तो आपका 128 GB हो या 256 या 512, आपको उसके लिए एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लेनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है इस एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के साथ कि ये इजी टू कैरी नहीं है। आपको हमेशा एक लाइक पावर बैंक इसे कैरी करना पड़ेगा, और सिंक करने के लिए आपको हमेशा इसे कनेक्ट रखना पड़ेगा फ़ोन में। तो और ये भी देखना पड़ेगा आपको कि आप हाउ फ्रिक्वेंटली यू शूट प्रोग्रेस, कि आप कितनी बार प्रोग्रेस शूट करते हैं।
तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे लगती हैं, लेकिन पर इसका एक एडवांटेज ये है कि आपके पास लाइफ टाइम रह जाएगा, लेकिन वो एक हेडेक भी है। आपको जब भी एक्सेस करना पड़ेगा तो आपको हार्ड ड्राइव से ही एक्सेस करना पड़ेगा, तो वो एक हेडेक हो जाती है माइंड में कि बार बार इसे कैरी करो, आप टाइम पे नहीं देख सकते, कहीं पे कैरी नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा रहता है। सो इसका सबसे ऑप्टिमल, सबसे आइडियल सॉल्यूशन मुझे लगता है आई क्लाउड। अब आई क्लाउड कैसे लगता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बात बता। आईफोन में आप पर 128 GB के 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हो, राइट। तो आई क्लाउड का सब्सक्रिप्शन 50 GB से लेके 12 TB तक शुरू होता है। 50 GB का होता है 75 रुपीज़ पर मंथ, आप देख सकते हैं 75 रुपीज़ पर मंथ। 200 GB का होता है 219 रुपये पर मंथ, और 2 TB का होता है 749 रुपीज़ पर मंथ। अब अगर आपने 128 GB लिया है तो आप आईफोन लेते ही 128 GB नहीं भरोगे। 6 महीने मिनिमम 8 महीने, किसी के ज़्यादा भी लगते हैं, कोई फोटोग्राफी में नहीं होता है। तो पहला आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 साल भी वेट कर सकते हैं अपना आई क्लाउड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, लेकिन फिर भी हम एक कैलकुलेशन लेके चलेंगे कि आपने डे फर्स्ट से ही आई क्लाउड सब्सक्रिप्शन ले लिया है। तो अगर आप 256 GB की बजाय उसके अलावा अगर आप 200 GB का आई क्लाउड लेते हैं तो वो आपको 5 साल की कॉस्टिंग करेगा 13,140 रुपये। गिवन कि आपके पास टोटल स्पेस हो जाएगा 128 प्लस 200 GB दिस, तो 13,140 रुपये आपके 5 साल में जाएंगे। अब फ्रंट आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही, जैसे कि आप आईफोन खरीदते हुए 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो वो चीज़ है। अगर जैसे ऐसा हो सकता है आपने आईफोन लिया आज, पहले 6 महीने आपने ख़त्म कर दिया क्लाउड का सब्सक्रिप्शन, और उसके 6 महीने के बाद आप धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में 50 GB ले लिया, आपको 50 GB की रिक्वायरमेंट है, तो आप सोच सकते हैं कि 6 महीने में आपका खर्च केवल 450 रुपये बैठेगा, क्योंकि ये बैठता है 900 रुपये पर ईयर। तो 6 महीने में आपकी जो फीस जानी है वो जानी है 450 रुपये, और आपका स्पेस होगा 178 GB, 128 फ़ोन का और 50 GB, 178 टोटल हो जाएगा। अगर आप तब उसके बाद मूव होते हैं 200 GB पे, तो एक छोटा सा कैलकुलेशन माइंड में करते हैं कि लेट्स सी आपने आज ही आईफोन ले लिया 128 GB और आपने 200 GB का प्लान ले लिया, ते तो टोटल मिला के 5 साल में आपको देने पड़ेंगे 13,140 रुपये 5 साल में, ओवर द पीरियड, हर मंथ ये। अब क्लाउड के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। क्लाउड के बेनिफिट्स पहले सुन लेते हैं कि इजी टू एक्सेस है, आप कहीं भी होंगे एक्सेस कर पाएंगे, आपको ज़रूरत नहीं, आपको केवल नेटवर्क स्पीड की ज़रूरत है। दूसरा, आईफोन में बहुत अच्छा ऑप्शन है ऑप्टिमाइज स्टोरेज का। ये क्या करता है कि आपके लोकल आईफोन पे लो क्वालिटी की पिक्चर सेव करता है और आई क्लाउड पे हाई क्वालिटी की पिक्चर। जब भी आप उसे यूज़ कर रहे होते हैं तो वो वहाँ से फैच कर लेता है हाई क्वालिटी की इमेजेस, अनटिल अनलेस वो आपके फ़ोन में लो क्वालिटी की इमेजेस रखता है, इसलिए आपका स्टोरेज ऑप्टिमाइज कर देता है। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि ये एनी टाइम अवेलेबल है। दूसरा, एक और चीज़ ये है कि आपका जब भी आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हैं या कुछ भी इकट्ठे सारे फोटोज़ हो जाते हैं, ये ऑटोमेटिकली सिंक कर लेता है क्लाउड पे, तो ये आपको मैन्युअली प्रोसेस भी नहीं करनी पड़ती है। तो बहुत सारी एडवांटेज हैं। नेक्स्ट, अगर आप मेरा ही देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैंने 256 GB ले लिया था, आपने देखा था पहली स्क्रीन पे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैं केवल 80 GB 256 GB से यूज़ कर पा रहा हूँ। अगर मैंने 128 GB भी लिया होता तो मेरे 128 के 10,000 रुपये वहाँ पे बच सकते थे। आप देख सकते हैं मेरा स्टोरेज कितना है, 15,000 से ऊपर फोटोज़ एंड वीडियोज़ हैं। ये मेरी गैलरी का स्क्रीनशॉट है, और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इतने वीडियोज़ हैं। अगर और क्लाउड का बेनिफिट ये है कि मेरी सारी डिवाइसेस, मेरा मैकबुक, मेरा आईपैड, मेरी वॉच और मेरा फ़ोन, सबके फ़ोटोज़ एक ही जगह सिंकअप हो जाते हैं। तो और दूसरा एक और बेनिफिट ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर सकता हूँ। एटलीस्ट अगर मेरे फैमिली में 5 आईफोन है तो मुझे 5 256 GB लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक क्लाउड का बड़ा प्लान लूँगा और उसे सबके साथ शेयर कर सकता हूँ। 5 लोगों के साथ आप मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं। और बेनिफिट क्या हो सकते हैं सामने देखिए, मैं आउट ऑफ 2 TB 1.2 TB ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं लगी। अगर ये चीज़ मेरे को पहले पता होती तो मेरे 10,000 रुपये तब अप फ्रंट बच सकते थे। आप देख सकते हैं मेरे सारे मैसेजेस सिंक्ड अप हैं, सारे पासवर्ड, नोट्स, एवरीथिंग इज़ टोटली सिंक्ड अप। और नेक्स्ट मूव करते हैं एडेड एडवांटेज।
आपको तो ये पता होगा जितना ज़्यादा आप अपने फ़ोन में स्पेस यूज़ करते हैं आपकी बैटरी उतनी ही ज़्यादा यूज़ होती है। तो क्लाउड का ये अगर आप 512 जीबी ले रहे हैं सोच रहे हैं और आपने कम से 200-300 जीबी अगर आपने फ़ोन में भी भर रखा है तो उसकी एक बैटरी है जो ड्रेन होती रहेगी उस चीज़ को यूज़ करने के लिए, तो उससे भी थोड़ा ये अवॉइड कर देता है। और जैसा मैंने बोला कि आप सेम प्लान को जैसे 2 टीबी का प्लान अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो 5 लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, वो भी एक एडवांटेज है। लेकिन आपके लिए आइडल सॉल्यूशन 200 जीबी का स्टार्टिंग में अगर आप मूव कर रहे हो, 350 जीबी से ज़्यादा का स्पेस हो जाएगा आपके पास। सो समझदारी उसी में है कि अगर आप 128 जीबी भर पा रहे हैं तो 256 भी भर देंगे और 512 जीबी भी भर देंगे, तो आप कितना भी बड़ा आईफोन ले लें, दूसरा 5 साल के बाद उस स्टोरेज का कोई यूज़ नहीं कर रहा होगा, या तो वो आपके डस्टबिन में पड़ा होगा, अलमीरा में पड़ा होगा, या फिर आपने अपनी फैमिली को दे दिया होगा फॉर्मेट करके, अगेन वो यूज़ नहीं होगा उस हिसाब से स्पेस। तो बेटर यही है कि छोटा फ़ोन ले लें क्योंकि हार्डवेयर सारे सेम है। 128 जीबी वेरिएंट इज़ गुड। और अगर आपको प्रोग्रेस ही शूट करना है तो उसके लिए हार्ड ड्राइव एनी लगेगी एनीवे। नेक्स्ट, अगर बात करें होम ऑटोमेशन की, सो आई क्लाउड के बेनिफिट्स ये भी हैं कि साथ में अनलिमिटेड कैमरा रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी है। अगर आपने मेरी वीडियो होम ऑटोमेशन की देखी होगी, मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, और अगर आप भी होम ऑटोमेशन शुरू करना चाह रहे हैं तो वो देख सकते हैं। तो आई क्लाउड के प्लान के साथ मेरे वाले प्लान के साथ जो 749 का 2 TB है, तो अनलिमिटेड कैमरा रिकॉर्डिंग ऑप्शन है, उसका आई क्लाउड से कोई मतलब नहीं है कि वो स्टोरेज से यूज़ करेगा। वो अलग से बेनिफिट मिला हुआ है कि एप्पल होम किट इनेबल्ड कैमरास का जो भी 7 दिन का रिकॉर्डिंग है, कितने ही कैमराज मैं ऐड कर सकता हूँ उसमें, और उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास 7 दिन की रहेगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो होते हैं हमारे, जिनके पास वेबसाइट है, अपनी डोमेन है, वो कस्टम ईमेल डोमेन भी सेट कर सकते हैं अपने ही आई क्लाउड प्लान पे। आप देख सकते हैं मैंने एक डोमेन ले रखी है, तो उसके ईमेल्स जो आप बनाते हैं कस्टम ईमेल, तो वो मैं आई क्लाउड से यूज़ कर रहा हूँ। आप दो ये देख रहे हैं, दो मेरी वाइफ के पास है, तो आप कितने भी ईमेल सेटअप कर सकते हैं इसमें कस्टम ईमेल। सो ये छोटे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ऑल्टरनेट सॉल्यूशन एक और हो सकता है जिसकी आप सब कह रहे होंगे कि आप नैस की बात क्यों नहीं करते हैं। नैस होता है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। होता ये कि जो आप ये आई क्लाउड बना रहे हैं, समझो इसे आप अपने घर पे सेटअप कर रहे हैं विद योर फिजिकल डिवाइसेस, कि आप अपना ही आई क्लाउड टाइप में अपना घर पे बनाना चाह रहे हैं। एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है। अप फ्रंट कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आपको हार्डवेयर मेंटेनेंस चाहिए होगी। अगर आपके पास लैपटॉप है वो भी ख़राब हो जाते हैं, कोई भी सर्वर वगैरह आप लोकली सेटअप करेंगे वो ख़राब हो सकते हैं, चांसेस बहुत हाई है इन चीज़ों के। पावर ब्रेकडाउन में वो नहीं चलेगा, देयर हैज़ टू बी समवन जो उसे ऑन रखे। नेटवर्क स्पीड अवेलेबिलिटी, आपको नेटवर्क भी एक अच्छा चाहिए होगा जो डाउन टाइम ना रहे जिसमें। और डेटा रिकवरी, डेटा रिकवरी के लिए मैं सबसे बात करूंगा कि डेटा रिकवरी हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं हैं जितने कि क्लाउड सर्विसेज के पास हैं ऑलरेडी। सो ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे आई क्लाउड में दिखता था, इसलिए मैं आई क्लाउड के साथ गया। आप भी अपने एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ तो बचा सकते हैं, क्योंकि अगर 5 साल की भी कॉस्ट देखें आप, जो मैंने आपको बताई यहाँ पे 13,000 रुपये, आप खुद सोच सकते हैं कि 13,000 रुपये ओवर द पीरियड ऑफ 5 साल, जो आपके पास लाइफ टाइम रहेगा क्लाउड, आप उसे लाइफ टाइम भी चला सकते हैं। लेकिन 10,000 रुपये उसे देने से अच्छा, जो डिवाइस आप शायद से 5 साल के बाद यूज़ नहीं करोगे, तो आई क्लाउड वुड बी द बेटर ऑप्शन। अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है, फीडबैक है, कोई सजेशन है, आप मुझे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर एड्रेस करूँगा। बाकी तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ तब से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।